इस वजह से हम अभी तक कहते हैं कि ये जो लैक्टोज है या माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इनमें ये जो फर्स्ट नंबर पर जो ये ग्रुप अटैच है इसके पास अभी तक जो है वो अल्डिहाइड या वाले कैरेक्टर मौजूद होते हैं। तो ये लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में होता है, और ये मिल्क में जो स्वीटनेस होती है वो इस लैक्टोज की वजह से होता है। और लैक्टोज की क्वांटिटी गोट मिल्क में, कौ मिल्क में, बेफेलो मिल्क में, मदर मिल्क में अलग अलग इनकी क्वांटिटी मौजूद होती है। अब हम पढ़ेंगे सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज है इज़ द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैंने पहले आपको बताया कि ये जो आपस में मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं किस फिनोमेना से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तो इस वजह से हमने इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहा है। सक्रोज इज फॉर्म्ड व्हेन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज यूनिट ज्वाइन टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के रास्ते मिलते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोस, अल्फ़ा ग्लूकोस में क्या होता है, ये नंबर 1 पर जो OH ग्रुप होता है जो हमने बनाया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अल्डिहाइड वाली को मिलाकर, ये वो OH जिसकी वजह से अल्डिहाइड कैरेक्टर दिखाता है। और ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में बीटा है तो ये 1 कार्बन 2 नंबर पर जो कीटोन ग्रुप था उसका ये OH ग्रुप है। अब क्या होगा कि इधर से H और इधर से OH निकल वाटर रिमूव हो जाएगा और ये फर्स्ट और सेकंड आपस में मिलकर ये लिंकेज बना लेते हैं, और ये लिंकेज क्या कहलाएगी, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो इसको हमने कहा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और उसमें ये अल्फ़ा था, और ये अल्फ़ा माना नीचे डाउनवर्ड था ये OH, और ये बीटा इस वजह से कि ये अपवर्ड है तो नाम दोनों के लिखे अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सक्रोज बन गया। अब शुगर में मौजूद होता है सक्रोज, बोलते ही किसे, चीनी को बोलते हैं, खंड के ही चवंदायूं। और उसमें जो स्वीटनेस होती है किस वजह से होती है, इस फ्रक्टोज की वजह से होती है। अब हमने कहा था कि ये सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। उसका रीज़न यही है कि इसमें न अल्डिहाइड ग्रुप रहा न कीटोन ग्रुप रहा, इस वजह से ये टॉलरेंस रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये डाइसेक्राइड के बारे में हमने पढ़ लिया। सिर्फ हमने 3 कंपाउंड पढ़ने थे, माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज, और उनकी हमें स्ट्रक्चर पढ़नी थी। अब आ रहे हैं पॉलीसेक्राइड, जो 3rd क्लास था पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड किनको कहते हैं, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, 10 से ज़्यादा ऑनवर्ड देते हैं तो हम इनको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। अब ये पॉलीसेक्राइड जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये प्लांट्स में मिलते हैं तो एनिमल्स में मिलते हैं। जो प्लांट में मिलेंगे हम उनको कहेंगे प्लांट पॉलीसेक्राइड्स, और जो एनिमल्स में मिलेंगे हम उनको कहेंगे एनिमल पॉलीसेक्राइड। तो प्लांट पॉलीसेक्राइड में जो हमें मिलते हैं वो कहलाता है स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। और जो एनिमल में मिलता है इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिन। क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोजिन नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे स्टार्च की। तो स्टार्च जो है वो पॉलीमर्स हैं डी ग्लूकोज के, पॉलीमर्स किसके हैं, डी ग्लूकोज के। डी ग्लूकोज ये आपको पता है, अल्फा ग्लूकोज में डी ग्लूकोज है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज है। अब डी पॉजिटिव ग्लूकोज आपस में कंडेंसेशन करेंगे, और कंडेंसेशन करके 2 पार्ट बनाते हैं। एक पार्ट कहलाता है अमाइलोज और दूसरा पार्ट कहलाता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो पार्ट होता है उसमें अल्फ़ा ग्लूकोज की बिल्कुल ऐसे सीधी चेन बनती है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड जैसे आप इधर दिख रहे हैं, तो इसी तरीके से ये बड़ी चेन बन जाती है, ये अमाइलोज पार्ट कहलाता है। और जो अमाइलोपेक्टिन पार्ट बनता है उसमें ब्रांचेज होती हैं,
ब्रांचेस कैसे होती है मिसाली अमाइलोज वाली, जैसे ब्रांच चल रही थी 25-26 मोनोसेक्राइड के या मेंबर के बाद, यूनिट के बाद फिर ये इसके साथ ब्रांच बनाता है। आप ब्रांच देखें कैसे है कि ये 6 नंबर वाले कार्बन पर जो OH था वो OH और ये फर्स्ट नंबर वाला OH ये आपस में मिलते हैं, वाटर रिमूव होता है और ये लिंक बन जाती है। अगेन ये लिंक कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ऑक्सीजन दरमियान में दोनों तरफ से कार्बन है, तो ये लिंक क्या कहलाती है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,6 बॉन्ड या 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये अमाइलोपेक्टिन पार्ट जो होता है वो ब्रांचेज में होता है। तो स्टार्च जो होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इसमें से अमाइलोज पार्ट जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। आटा हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो कुछ हल होता है, कुछ ऐसा हल नहीं होता है। तो ये हो गया स्टार्च के बारे में। और जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज आपको पता है कि जो जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनकी सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये जो कार्टिन है ये तकरीबन क्या है, सेलुलोज ही होता है, 95% ये सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का बना होता है और वो बड़ी स्ट्रेट चेन होती है, थाउजेंड्स जो है मेनी मोनोसेक्राइड, बीटा मोनोसेक्राइड आपस में बीटा 1,4 बॉन्ड या लिंकेज बनाते, इसी तरीके से स्ट्रेट चेन बनाते जाते हैं जिसको हम नाम देते हैं सेलुलोज। तो ये पॉलीमर है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही कहलाते हैं। और जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में ही बनता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट मिसाल के तौर पर खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ब्लड में आता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं और बाकी जो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं करते हैं वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जिसको हम रेनी डेज में या फास्टिंग डेज में उसको यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है ग्लाइकोजन कहलाता है। तो ये है पॉलीसेक्राइड के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब लास्ट में कि बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको उनकी सिर्फ रीडिंग करके बता रहा हूँ, सिंपल सा है। जैसे अल्डोपेंटोजेस जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो लाइक राइबोज इन डीऑक्सीराइबोज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। हेरिडिटी कैरेक्टर भी इन्हीं की वजह से जो ट्रांसफ़र होते हैं, दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल्स इज RNA एंड DNA एंड आर हेरिडिटी कैरियर्स। आपको पता है कि हेरिडिटी क्या होती है और कैसे हेरिडिटी नस्ल से नस्ल बनता है, तो ये सिर्फ हेरिडिटी कैरियर्स इनको हम कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंस है कि शुगर एंड स्टार्च, व्हीट, मेज, पोटैटो बीइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट गेट हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज बाय वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन डाइजेस्ट जूसेस। और ग्लूकोज जो हमें बनता है ब्लड में दाखिल होता है, फिर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में दाखिल होती है, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, और ये एनर्जी बनती है। कितनी एनर्जी, 2832 किलो कैलोरीज पर मोल, जो हम यूटिलाइज़ करते हैं, हमारे सेल यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी पूरी एक्टिविटी जो सेल कायम रखता है, जिसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ये ग्लूकोज के 1 मोल से ये मिलकर बनती है। ये कंबशन रिएक्शन है, इसको आप किताब से देखकर याद कर लें। और बाकी जो यूज़ होगा, बाकी जो बच जाता है, बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर रेनी डेज इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बाकी जो बच जाएगा वो लिवर में ही डिपॉजिट होता है, जो फास्टिंग के दौरान या जब हम बीमार वगैरह होते हैं या खाना नहीं खाते हैं तो उसको यूटिलाइज करते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक इलनेस, फास्टिंग, ETC, ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज द सप्लाइंग नेसेसिटी एनर्जी, ज़रूरी एनर्जी है वो उसी ग्लाइकोजन से हमें मिलती है। अब बात करेंगे सेलुलोज की। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो सेलुलेज चाहिए, जो आदमी वगैरह में नहीं होते हैं, वो सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल के पास होता है, तो वो उसी को ही डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ये गोट है, बेफेलोज है, क्रोज है, ये उनका फूड होता है क्योंकि उनके पास एंजाइम जो होता है सेलुलेज होता है, तो उनको वो यूटिलाइज करते हैं।